जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, वो बोल रहा है, सभी को स्क्रीन विजुअल है? स्क्रीन विजुअल है सभी को? साउंड ऑडिबल है सभी को? चलिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला है, फॉलोइंग पैरामीटर रेफर टू अ डीजल सोवेल एंड इलेक्ट्रिक सोवेल। डीजल सोवेल और इलेक्ट्रिक सोवेल के बारे में हम लोग को सारा कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो इसमें से बोल क्या रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा सिलेक्शन हम करेंगे माइंस में ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 2 डीजल सोवेल ले, या फिर एक इलेक्ट्रिक सोवेल ले, या फिर 2 डीजल सोवेल ले, या फिर 3 डीजल सोवेल ले, या फिर 1 डीजल सोवेल ले और 1 इलेक्ट्रिक सोवेल ले। तो इसमें से हम लोग को निकालना है कि किसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग को इसका डीजल का आउटपुट निकालते हैं, डीजल सोवेल का आउटपुट। ठीक है, यहां निकालते हैं डीजल सोवेल का आउटपुट निकालते हैं। ठीक है, आउटपुट हम लोग डीजल सोवेल का निकालते हैं पर शिफ्ट। ठीक है, पर शिफ्ट हम लोग डीजल सोवेल का आउटपुट निकालते हैं। क्या होगा पर शिफ्ट डीजल सोवेल का आउटपुट? बकेट कैपेसिटी, मैं बताया था, बकेट कैपेसिटी इनटू इनटू फील फैक्टर। क्या है फील फैक्टर? 0.75 डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम 22 सेकेंड और स्वेल फैक्टर। तो साइकिल टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम डिवाइडेड बाय स्वेल फैक्टर कितना दिया हुआ है? 1.25। 1.25 इंटू 3600 इंटू 8। ओके, 8 क्या लिए? एक शिफ्ट का टाइमिंग। यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ आवर इन वन शिफ्ट इक्वल टू 8 आवर। तो पर शिफ्ट हमारा डीजल का, डीजल सोवेल का आउटपुट हम लोग का निकल जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है? इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है? इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 1500.22 मीटर क्यूब हमारा डीजल सोवेल का आउटपुट निकल गया। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक सोवेल का आउटपुट निकालना है पर शिफ्ट। इलेक्ट्रिक सोवेल का आउटपुट निकालना है, तो इलेक्ट्रिक सोवेल का देखिए बकेट कैपेसिटी क्या दिया हुआ है? 4.6 इंटू फील फैक्टर कितना दिया हुआ है? सेम है, 0.75 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम में 38 सेकेंड, 38 सेकेंड डिवाइडेड बाय स्वेल फैक्टर 1.25। ठीक है, इंटू 3600 इंटू नंबर ऑफ आवर इन वन शिफ्ट क्या है? 8। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? एक बार सॉल्व करके बताइए सभी लोग। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 2091.79 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना हमारा आउटपुट आ गया दोनों का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रोडक्शन के लिए।
पहला क्या है, 2 डीजल सोवेल और 1 इलेक्ट्रिक सोवेल। तो इसके लिए 2 डीजल सोवेल, तो 2 इंटू डीजल सोवेल का आउटपुट क्या है, 1500.22 इंटू 1500.22 प्लस 1 इलेक्ट्रिक सोवेल का क्या है 2091.71, 2091.79। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है 2 इंटू 1500.22 प्लस 2091.79। इसको सॉल्व कीजिए, लगभग कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिए एक बार सभी लोग। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 5092.23। ठीक है, चलिए आप दूसरा ऑप्शन सॉल्व करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2 इलेक्ट्रिक सोवेल, तो 2 डीजल सोवेल, 2 इंटू 1500.22, ये कितना आ जाएगा, ये अराउंड आ जाएगा, ये अराउंड आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा अराउंड 3000 के अराउंड आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है, 2 मिनट। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, लगभग 3000 के आसपास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3000.44 मीटर क्यूब। तीसरा ऑप्शन क्या है, 3 इंटू इलेक्ट्रिक सोवेल का क्या है, हम लोग निकाले आउटपुट 2091.79। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, ये लगभग आपका आ जाएगा, नहीं नहीं, ये डीजल सोवेल ही है, ये इलेक्ट्रिक नहीं है, हम लोग को डीजल वाला लेना पड़ेगा, ये हम लोगों ने गड़बड़ ले लिया, ये भी डीजल ही है। तो 3 इंटू 1500.22, ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 4500.66 मीटर क्यों आ जाएगा। ठीक है, अब चौथा ऑप्शन सॉल्व करते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, एक डीजल सोवेल प्लस 1 इलेक्ट्रिक सोवेल का क्या आउटपुट हम लोग निकाले 2091.79, तो 2091.79। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 3592.01 मीटर क्यूब। बताइए इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सबसे ज्यादा किस कॉम्बिनेशन से हमको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए ये 5092.23, तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग को जब भी हम लोग मान लीजिए कोई भी सिलेक्ट होंगे मैनेजर के लिए, मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर, तो इसी सब तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा मशीन लगाएंगे कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारा निकले। ठीक है, सभी को समझ में आया, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, बताइए किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, एक बार बता दीजिए, किन्हीं को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में किन्हीं को कोई डाउट है, एक बार चैट में बता दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, और कोई डाउट नहीं है तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ईयरली एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी इन मीटर क्यूब of a dragline having a bucket capacity of 15 meter cube which works in a coal mines having the following condition। ड्रैगलाइन ऑपरेट 3 शिफ्ट अ डे, 3 शिफ्ट में काम करेगा, बोल रहा है ड्यूरेशन ऑफ इस शिफ्ट दिया हुआ 8 आवर, वर्किंग डेज पर ईयर दिया हुआ 350 डेज, यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया हुआ है, साइकिल टाइम दिया हुआ है, बकेट फिल फैक्टर दिया हुआ है, स्विल फैक्टर दिया हुआ है। तो क्या होता है बकेट कैपेसिटी, ये एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी क्या होता है, कोई भी ड्रैग लाइन चाहे कोई भी मशीन का,
तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, बकेट कैपेसिटी इनटू यूटिलाइजेशन फैक्टर इनटू यूटिलाइजेशन फैक्टर इनटू बकेट फिल फैक्टर इनटू, और क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ शिफ्ट इनटू नंबर ऑफ आवर्स इनटू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय, क्या लिखते हैं, डिवाइडेड बाय सोइल फैक्टर डिवाइडेड बाय, और क्या लिखते हैं, साइकिल टाइम। यही होता है हमारा कोई भी मशीन का, यही हमारा, इसी से हम लोग कैपेसिटी निकालते हैं। ठीक है, यही मेन फॉर्मूला है। इसको याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका क्या है कि जो स्वेल फैक्टर है और जो साइकिल टाइम है वही हमारा नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में इसको याद करने का क्या है, याद करने का क्या इसका तरीका है कि जो स्वेल फैक्टर है और साइकिल टाइम है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, और बाकी जो चीज बच गया वो न्यूमिनेटर में रहेगा। ठीक है, बाकी जो बच गया वो न्यूमिनेटर में रहेगा। अब क्वेश्चन मान लो कि हम लोग से पूछेगा कि शिफ्ट में क्या निकालना है, तो शिफ्ट शिफ्ट यहां तक हम लोग लेंगे। मान लो आवर्स में बोल देगा तो यहां तक लेंगे। अगर मान लो ईयर का बोल दिया तो ईयर में, एक ईयर में कितना डेज होता है तो वो डेज का डाल लेंगे, तो हम लोग ईयर का निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को, इसको याद करने का मैं तरीका बताया आप लोगों को। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ईयरली कैपेसिटी यहां पे लिखते हैं, ईयरली कैपेसिटी ऑफ ड्रैग लाइन क्या हो जाएगा। सबसे पहले बकेट कैपेसिटी कितना है, 15, तो 15 इंटू नंबर ऑफ शिफ्ट, क्या है, 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, तो इंटू 3, हर शिफ्ट में कितना घंटा काम हो रहा है, हर शिफ्ट में 8 घंटा काम हो रहा है, तो इंटू 8, फिर कितना डेज, एक साल में कितना डेज काम होगा, 350। ठीक है, इनटू, अब आप चलते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, 0.85 इंटू 0.85 इंटू, और क्या है, और क्या क्या फैक्टर है, बकेट फिल फैक्टर इंटू 0.6 इंटू 0.65 इंटू 1। ठीक है, इंटू 3600, 36 है क्योंकि सेकेंड में हम लोग निकालते हैं, तो इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट कर दिए, आवर और से आवर कट जाएगा तो हमारा डेज ईयर में निकल जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइकिल टाइम। साइकिल टाइम क्या है, 60 सेकेंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4176,900। इतना हमारा मीटर क्यूब आंसर आ गया। ठीक है, इतना मीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट,
किसी को कोई डाउट? इसको हम लोग 10⁻6 में लाते हैं तो क्या हो जाएगा? 10⁻6 में लाएंगे तो 4.17 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आया सभी को समझ में? बता दीजिए एक बार, सभी को समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ड्रैगलाइन विद 24 मीटर क्यूब बकेट कैपेसिटी एंड 90 मीटर बूम लेंथ is employed for the removal of a overburden from an open cast project. ठीक है, determine the expected time to shift the drag line to another place when bucket fill factor इतना इतना सब कुछ दिया हुआ है, सारा कुछ हमारा दिया हुआ है। हम लोग को क्या बोला? एक्सपेक्टेड टाइम टू शिफ्ट द ड्रैग लाइन टू अनदर प्लेस। ठीक है, टाइम एक्सपेक्टेड पूछ रहा है कि ड्रैग लाइन को दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो ड्रैग लाइन दूसरे जगह कब शिफ्ट होगा? जब जो भी वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन है वो हमारा निकाल देगा, निकालने के बाद ही वो दूसरे जगह शिफ्ट होगा। तो वो निकालने में कितना समय लगेगा? तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटी निकालते हैं। ड्रैग लाइन का कैपेसिटी निकालते हैं। ड्रैग लाइन पर सेकेंड कितना देर में हमारा, पर सेकेंड कितना देर में हमारा कोयला कितना कोयला निकालेगा पर सेकेंड में? तो कैसे निकलेगा? बकेट कैपेसिटी इंटू फिल फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर डिवाइडेड बाय, मैं क्या बताया था, साइकिल टाइम इंटू सोइल फैक्टर। इसी से हम लोग का क्या निकल जाएगा? देखिए ये सेकेंड में निकालना है तो ये डायरेक्ट सेकेंड में निकल जाएगा। मान लो कि इसी इक्वेशन को मैं अच्छे से समझाता हूँ, इसी इक्वेशन को अगर आवर में निकालना है तो इंटू 3600 कर देंगे। ठीक है, इसी को हम लोग को मान लीजिए शिफ्ट में निकालना है तो शिफ्ट का टाइमिंग जो दिया हुआ है, मान लो 8 घंटे का शिफ्ट है तो इंटू 8 कर देंगे तो एक शिफ्ट का निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, और मान लो कि किसी क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक दिन में 3 शिफ्ट चलेगा तो इंटू 3 शिफ्ट कर देंगे तो एक दिन का हमारा प्रोडक्शन निकल जाएगा। एक दिन का जब प्रोडक्शन निकल गया तो मान लो बोलेगा कि एक साल में 300 दिन काम होता है तो इंटू 300 दिन कर देंगे तो एक साल का प्रोडक्शन निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। ठीक है, मेन जो फॉर्मूला है मेन यही है। हम लोग अपने तरीका से ही सबको चेंज करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, डिनोमिनेटर में हमेशा साइकिल टाइम और सोइल फैक्टर हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा और बाद बाकी सब ऊपर में रहेगा, तो इसीलिए आप लोग को रटने का जरूरत नहीं है। तो चलिए डायग्राम का कैपेसिटी निकालते हैं। बकेट का कैपेसिटी क्या है? 24 इंटू फिल फैक्टर कितना दिया हुआ है? 65, तो 0.65 इंटू यूटिलाइजेशन देखिए क्या दिया हुआ है? 80%, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 75 सेकेंड साइकिल टाइम है। सोइल फैक्टर कितना दिया हुआ है? 1 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है हमारा? इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.1664 मीटर क्यूब पर सेकेंड हमारा ड्रैग लाइन का कैपेसिटी निकल गया। ठीक है, ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ ओबी कितना है हमारे पास, वो कैसे निकालेंगे? कितना ऑपरेटिंग एरिया ड्रैग लाइन का कितना है? 200 और एवरेज डेप्थ है 20, तो एरिया इंटू एवरेज डेप्थ कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। एरिया कितना है? 200
इंटू डेप्थ कितना है 20, तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा 4000 मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, अब इतना वॉल्यूम को निकालने में कितना समय लेगा ड्रैग लाइन, वो निकाल लेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा। तो ये डिवाइडेड बाय ड्रैग लाइन कैपेसिटी निकालेंगे तो उससे हम लोग का सेकेंड हम लोग टाइमिंग निकाल लेंगे कितना सेकेंड लगेगा। तो चलिए टाइम रिक्वायर्ड टू शिफ्ट क्या हो जाएगा 200 इंटू 20 डिवाइडेड बाय कितना निकाले यहाँ पे 0.1664, 0.1664। इसको सॉल्व कीजिए कितना आता है सभी लोग एक बार सॉल्व करके बताइए। ये आ जाएगा 24,038.461 इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट करते हैं तो भाई 3600 करते हैं तो लगभग कितना आ जाएगा 6.67 आवर, मतलब 6 आवर 67 मिनट लगभग हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये वाला। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया, किन्हीं को कोई डाउट इस क्वेश्चन में एक बार बताइए, किसी को कोई डाउट है। किन्हीं को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में एक बार बता दीजिए। नहीं डाउट है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डोजर ब्लेड हैविंग अ डायमेंशन लेंथ इतना, डोजर का जो ब्लेड है उसका लेंथ दिया हुआ है, कितना लेंथ दिया हुआ है 4315 mm, हाइट दिया हुआ है जो ब्लेड है उसका हाइट दिया हुआ है 1875 mm, ऑपरेट्स इन अ अप हिल ग्रेडियंट ऑफ 5%, कितना ग्रेडियंट पे काम कर रहा है 5% ग्रेडियंट पे वो हमारा काम कर रहा है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द डोजर इफ 50% डिडक्शन इन आउटपुट ऑफ, बोल क्या रहा है कि अगर 50% रिडक्शन जो हो रहा है, ठीक है 20% ग्रेड पे 50% का डिडक्शन हो जाता है आउटपुट में, ठीक है तो हमारा रिजल्टेंट आउटपुट पूछ रहा है कि क्या होगा अगर वो 5% ग्रेडियंट पे चलेगा तो मतलब 20% ग्रेडियंट पे जब चलेगा तो 50% का रिडक्शन होगा, तो 1% पे चलेगा तो कितना होगा 50/20, और 5% पे चलेगा तो कितना हो जाएगा 50/20 इंटू 5, ठीक है तो कितना हो जाएगा 12.5%, मतलब इतना परसेंट का रिडक्शन फाइनली होगा, क्या हो जाएगा 12.5% का टोटल रिडक्शन होगा पावर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइनल पावर निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग पावर निकालते हैं और उस जो पावर निकालेंगे उसमें हम लोग 12.5% का डिडक्शन कर देंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा, फाइनल आउटपुट आवर निकल जाएगा। ठीक है,
किन्हीं को कोई डाउट यहां तक? चले अब हम लोग पावर निकालते हैं। पावर कैसे निकालेंगे? डोजर का कैपेसिटी पहले निकालना है। वही कैपेसिटी कैसे निकलेगा? तो वो जो कैपेसिटी जो है डोजर का वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 0.6 h² इंटू एल। यही हमारा कैपेसिटी होता है, ठीक है, इन मीटर क्यूब। ठीक है, अगर मान लो कि अगर वाई अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो डेंसिटी ले लेंगे, इंटू वाई कर देंगे। अगर डेंसिटी नहीं दिया हुआ है तो इंटू वाई करने का जरूरत नहीं है। तो हमारा आउटपुट कितना निकलेगा? 0.6 h² इंटू एल। अब चलिए इस वैल्यू पुट करते हैं। 0.6 इंटू एच। एच का वैल्यू क्या है? 4315। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4.315 क्या हो जाएगा? 4.315 4.315 इंटू 4.315 इंटू एल। लेंथ कितना है? नहीं, हाइट लेना है, हाइट यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो लेंथ ले लिए 4.315 और हाइट का स्क्वायर। तो हाइट कितना दिया हुआ है? 1.75। तो 1.875 875 इंटू 1.875। तो हमारा ये आउटपुट निकल गया। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है? इतना मीटर क्यूब हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना आउटपुट हमारा निकला। अब इसमें क्या बोलना है कि आउटपुट में रिडक्शन कितना का होगा? 12.5% का। तो इसमें 9.101 फाइनल जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? 9 इंटू माइनस 12.5 मतलब 0.125। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। 9.101 इंटू 1 माइनस 0.125, इसको कीजिए, कितना आता है? क्या आ जाएगा? 0.875 आ जाएगा इंटू, तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? 7.964 मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इतना तक में? एक बार बता दीजिए, किन्हीं को कोई डाउट? सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार बता दीजिए सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोल रहे हो सर? ये जो 0.6 ये फॉर्मूला है, ये आप लोग जब पढ़ोगे थ्योरी क्लास में तो आप लोग को ये फॉर्मूला बताया जाएगा कि जो कैपेसिटी ऑफ जो डोजर है वो होता है 0.6 h² इंटू ऑयल। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग कहीं पे नोट कर लो। ठीक है, आप लोग जो बीटेक जो किए होंगे या कर रहे होंगे वो लोग जरूर ये पढ़े होंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सरफेस माइन इज प्रपोज टू बी डिपेंड बाय 30 मीटर एज सोन इन द फिगर, इफ द डेंसिटी ऑफ ओर इज इतना, द इंक्रीमेंटल स्टिपिंग रेशियो फॉर द डीपनिंग इन मीटर क्यूब पर टन। इसमें इंक्रीमेंटल हम लोग को क्या निकालना है, स्टिपिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, स्टिपिंग रेशियो हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकलेगा, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करके देखो। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग को बस एरिया निकाल देना है। ठीक है, एरिया हम लोग को, जैसे ये जो प्रपोज लाइन ऑफ जो डीपनिंग है, इसका एरिया अगर हम लोग निकाल देंगे ओवरबर्डन बाय ओर का, ओवरबर्डन और ओर का अलग अलग, तो हम लोग को स्ट्रिपिंग रेशियो निकल जाएगा। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करके देखो, मैं 1 मिनट का समय देता हूं, आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए। देखिए मैं बताता हूं ये क्वेश्चन। प्रपोज लाइन ऑफ जो डीपनिंग है, उसको हम लोग अलग से यहाँ पे हम लोग फिगर करते हैं। ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां तक, देखिए ये जो 30 मीटर तक है, यहां तक जो है हम लोग को क्या है, यहां तक जो क्या बोला जा रहा है, यहां तक क्या है, हमारा ओर है। ठीक है, ये ओर है, ये भी ओर बोला जा रहा है, और ये ओ बी है। ठीक है, यही प्रपोज लाइन ऑफ डीपिंग है। ठीक है, अब इसका एरिया ओ बी, एरिया ऑफ ओ बी निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर एरिया ऑफ और निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग स्ट्रिपिंग रेशियो निकाल लेंगे, निकल जाएगा हम लोग का स्ट्रिपिंग रेशियो। ठीक है, समझ में आया सभी को, एक बार निकालिए आप लोग। ये क्या बोल रहा है राहुल, 0.6 वाला, एक बार जब बल्क होता है तब तब न यूज करते हैं। देखो वो जो है ना, वो हम लोग 0.6 से लेके 0.8 तक लेते हैं, वो डिपेंड करता है मटेरियल, जो मटेरियल जो यूज हो रहा है उस पे मेनली डिपेंड करता है। वो अलग अलग स्पेसिफिकेशन पे अलग अलग हमारा दिया रहता है कि इस पे इतना लेंगे, इस पे इतना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो एज्यूम करके चले हैं वो 0.6 को लेके एज्यूम करके चले हैं। ठीक है, चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ओबी क्या हो जाएगा, ओबी का क्या एरिया हो जाएगा, ये जो ओबी का क्या एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ये ए बी सी डी, ए, इसको मान लो ए बी सी डी, मान लो इसको मानो ए बी सी डी, ये एरिया। ठीक है, ये एरिया निकाल लेंगे पहले हम ओबी का, फिर एरिया ऑफ ये प्लस एरिया ऑफ ये,
ट्रेपेजोइडल का, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ओर का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ओर का एरिया निकल जाएगा, समझे, इनटू इसको इनटू विड्थ कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, इसमें भी इनटू विड्थ कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग को डेंसिटी भी करना पड़ेगा। जब इसमें डेंसिटी करेंगे तो ये टन में आ जाएगा, तो मीटर क्यूब पर टन में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसका एरिया क्या हो जाएगा, एबीसीडी का 100 इंटू, यहाँ से यहाँ 150 है, इसमें 30 माइनस करेंगे तो 120। ठीक है, ठीक है, इंटू इंटू जो विड्थ है उसको हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, क्या एज्यूम करके चलते हैं, 1 मीटर हम लोग एज्यूम करके, यूनिट विड्थ एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, दोनों दोनों के लिए, डिवाइडेड बाय इसका एरिया हो गया, प्लस अब किसका एरिया हम लोग को निकालना है, प्लस ये वाला ओड का एरिया, ये वाला ओड का एरिया क्या हो जाएगा, 100 इंटू 30, 100 इंटू 30 ये वाला ओड का एरिया, प्लस ये वाला ओड का एरिया, ये जो ओड है इसका एरिया क्या हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ट्रेपेजोइडल का क्या एरिया होता है, ये प्लस ये इंटू हाइट, तो 100 प्लस ये 100 प्लस ये भी 100, तो 200 प्लस 100 तो 300 इंटू हाइट कितना है 30, तो हमारा निकल गया ये एरिया, इंटू 1 मीटर यूनिट विड्थ मान लिए और डेंसिटी से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए यहाँ पे फ्रेश में सॉल्व करते हैं। ओबी का क्या एरिया हो जाएगा, 100 इंटू 120 इंटू यूनिट विड्थ डिवाइडेड बाय ओड का ऊपर वाला ओड का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 30 प्लस इसका एरिया, इस ट्रेपेजोइडल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू दोनों साइड का जो बेस का जो हाइट है दोनों को जोड़ देंगे, 100 प्लस 200 इंटू 30। ठीक है, इतना हमारा निकल जाएगा एरिया, इंटू यूनिट विड्थ 1 है और देखिए डेंसिटी दिया हुआ है 2.4 इंटू 2.4। इसको सॉल्व कीजिए, हमारा आंसर निकल जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.666 आ जाएगा, इसको राउंड अप कर देंगे, 0.67 हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रिपिंग रेशियो आ जाएगा 0.67। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक, एक बार बताइए, किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल 0.67 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग डेटा आर प्रोवाइडेड फॉर अ सरफेस माइनर, के लिए फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है, टू बी एक्सकेवेटेड बाय अ सोवेल। ठीक है, सरफेस माइन जो है वो सरफेस माइन एक्सकेवेट होगा सोवेल के द्वारा, उसका हम लोग को डेटा दिया हुआ है। ठीक है, सारा डेटा दिया हुआ है। इसमें बोल क्या रहा है कि एक एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है कि प्रोडक्शन जो टारगेट हम लोग को दे चुका है 12,000 टन पर शिफ्ट, मतलब 12,000 टन पर शिफ्ट हम लोग को करना है। तो उसके लिए हम लोग को बोल क्या रहा है, सारा डेटा देने के बाद कि कितना साइज का हम लोग बकेट लेंगे, कितना साइज का हम लोग बकेट लेंगे सोवेल का, ताकि इतना प्रोडक्शन टारगेट अचीव हो सके। यही क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इतना प्रोडक्शन टारगेट अचीव हो सके उसके लिए हम लोग को कितना बकेट
कैपेसिटी का बकेट साइज हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग एक बार सॉल्व करो। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, कैपेसिटी ऑफ सोवेल, कैपेसिटी ऑफ सोवेल मतलब ये आउटपुट ऑफ सोवेल पर शिफ्ट, पर शिफ्ट, पर शिफ्ट हम लोग आउटपुट निकाल देंगे। ठीक है, चलिए एक बार निकालिए, आप लोग सॉल्व कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए इसको। क्या होगा, मान लीजिए बकेट कैपेसिटी हम लोग ले लिए BC, इसको हम लोग एज्यूम कर लिए, इनटू यही होता है बकेट कैपेसिटी, इनटू क्या होगा, इनटू कितना आवर काम किया, पर शिफ्ट में 6 आवर काम हुआ, तो इनटू 6, इनटू मतलब पर शिफ्ट हम लोग को निकालना है, तो एक शिफ्ट में 6 घंटा काम हुआ, तो इंटू 6 कर दिए, इंटू सोवेल लोडिंग साइकिल पर आवर, मतलब एक आवर में कितना बार सोवेल लोड करेगा, 90 बार लोड करेगा, इंटू 90, इंटू यूटिलाइज स्विंग फैक्टर क्या दिया हुआ है, स्विंग फैक्टर 0.81। स्विंग फैक्टर और स्वेल फैक्टर से कंफ्यूज मत होना, नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा स्वेल फैक्टर रहता है, स्विंग फैक्टर नहीं रहता है। तो स्वेल फैक्टर 0.81 से मल्टीप्लाई किए, इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.83, ठीक है, इंटू बल्क डेंसिटी 2400 केजी पर मीटर क्यूब, लेकिन इसको हम लोग को क्या चीज में लेना है, टन में लेना है, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो हमारा ये आंसर हमारा टन में आ गया। पर शिफ्ट हमारा ये आउटपुट आ गया। ठीक है, पर शिफ्ट हमारा ये आउटपुट आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग पर शिफ्ट आउटपुट हमारा एक्चुअल कितना दिया हुआ है, 12,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, यहां से BC निकल जाएगा, ये मेरा तो 13.77 आ रहा है, एक बार आप लोग सॉल्व करना कितना आ रहा है। राहुल का कितना है, 21.52 आया, एक बार इसको फिर से सॉल्व करना कितना आ रहा है। थर्टीन पॉइंट सेवन सेवन मेरा आ रहा है मीटर क्यूब, आप लोग का कितना आ रहा है। अच्छा हाँ, बकेट फील फैक्टर भी तो काउंट करना है, हम लोग बकेट फील फैक्टर लिए ही नहीं है, बकेट फील फैक्टर 0.64। हाँ राहुल सही बोल रहे हो, 0.64 हम लोग बकेट फील फैक्टर काउंट ही नहीं किया, तो डिवाइडेड बाय 0.64 कर देंगे, इंटू 0.64, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 20, इसको सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, 21 के आसपास आएगा, 21.5 मीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 21.5 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द फिगर शोन बिलो द डेंसिटी ऑफ अ कोल दिया हुआ है, सोयल फैक्टर दिया हुआ है ओबी का,
find the volume of OB, डंपिंग ऑफ ओबी, फाइंड द अमाउंट ऑफ ओड एक्सट्रैक्टेड एंड कोफिशिएंट। एक बार इस आप लोग ट्राई कीजिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार खुद से आप लोग ट्राई कीजिए, कितना आ रहा है बताइए हमको। एक मिनट का टाइम है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए क्या होगा इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है, एरिया के हिसाब से हम लोग को आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एरिया निकालेंगे आंसर निकल जाएगा। कितना आंसर आया सभी का? 1458.98। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ डंपिंग ऑफ ओबी निकालना है। तो ये ओबी जो है, ये एरिया प्लस ये एरिया निकालेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? 15 इंटू, ये पहले ये एरिया निकालते हैं, 15 इंटू ये टोटल 100 माइनस ये क्या हो जाएगा? हेलो, हाँ तो कहाँ पे थे हम लोग? तो 100 माइनस, ये बताइए, ये इसको हम लोग ये ऐसे लेते हैं, ये दिया हुआ है 15 मीटर और ये दिया हुआ है 70 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 15/1070। ठीक है, तो ये एरिया निकल गया, प्लस प्लस एरिया ऑफ ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 15 इंटू ये क्या हो जाएगा? 15/1070। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। इसको क्या चाहिए, में मीटर क्यूब में लेना है हम लोगों को। ठीक है, डिवाइडेड बाय ओबी का जो सोयल फैक्टर दिया हुआ ओबी का 0.8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। आप लोग एक बार सॉल्व कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। ये कितना आ जाएगा? 1417 प्लस 1/2
15 इंटू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 41.058। तो इसको जोड़ दीजिए +1417 से, तो लगभग हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1458 डिवाइडेड बाय 0.8। ठीक है, तो हमारा लगभग कितना आंसर आ जाएगा, 1822 मीटर क्यूब। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें इसमें किसी को कोई भी डाउट? ठीक है, 1822 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट जो क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ओड एक्सट्रैक्टेड। ओड का क्या हो जाएगा, एरिया। ओड का क्या एरिया हो जाएगा, बताइए। 300 × 1 क्या हो जाएगा ओड का, बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, 300, मतलब 3 × 100। देखिए 3 × 100, ठीक है, इंटू 1.6 डेंसिटी दिया हुआ है, इंटू 1.6, ठीक है, इंटू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 480 टन हमारा ओर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अमाउंट ऑफ ओर एक्सट्रैक्टेड निकाल लिए। अब तीसरा क्या है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ री हैंडलिंग दिया हुआ 0.6, अवेलेबल डंपिंग वॉल्यूम, डंपिंग के लिए अवेलेबल कितना एरिया बचा है, वो कितना निकलेगा, अवेलेबल डंपिंग वॉल्यूम कितना निकलेगा, कितना डंप हो चुका है, कितना निकल चुका है, 1822। तो 1822 निकल चुका है, में से री हैंडलिंग के लिए का कोफिशिएंट है 0.7, तो इसमें से 1822 इंटू 0.7 कर दिए, ये माइनस कर दिए, तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा 1822 इंटू 0.3। ठीक है, कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। 546.6 हमारा इतना एरिया जो हमारा बचा रहेगा। ठीक है, इतना वॉल्यूम डंप साइड का, इतना वॉल्यूम हमारा बचा रहेगा। ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन 27 नंबर। किसी को कोई डाउट है, एक बार बता दीजिए, किसी को कोई डाउट है? क्या बोल रहे हो, राहुल? राहुल बोल रहा है कि सोयल फैक्टर, क्या सोयल फैक्टर के बारे में बताओ। सोयल फैक्टर क्या होता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। जैसे कि मान लो कि हम लोग कोयला निकाल लिए, कोई भी मटेरियल निकाल लिए, ठीक है, वो भी मान लो निकाल लिए, तो इन सीटू स्टेट में मान लो कोई वॉल्यूम है, इन सीटू मान लो कि हम एक्स वॉल्यूम हम लोग मटेरियल निकाले, ठीक है। अब क्या होगा, ओबी मान लो निकाले, इन सिटू स्टेज में हमारा ओबी ये है, निकालने के बाद क्या हुआ, उसको रखें तो उसमें इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब कि ये जो वॉल्यूम है वो स्वेल हो जाएगा, मतलब इंक्रीज कर जाएगा। तो यही फैक्टर को वो किस रेट से जो इंक्रीज करेगा, उसी फैक्टर को हम लोग स्वेल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया राहुल तुमको? हाँ भाई, वही तो मैं बताया, इंसिटू वॉल्यूम जो इंसिटू में हमारा सीम है, जो ओबी है, उस कंडीशन में, और ब्लास्ट के बाद क्या होगा, मटेरियल रहेगा, वो मटेरियल क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्वेल करेगा, ब्लास्टेड मटेरियल स्वेल करेगा। तो जब जिस रेट से स्वेल करेगा उसी को हम लोग स्वेल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है,
ये ब्लास्टेड मटेरियल जो लिखे हो इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम भी लिख सकते हो, फाइनल वॉल्यूम भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया। मल्टीप्लाई कैसे होगा यार, ओरिजिनल इन सीटू वॉल्यूम वो कितना निकालेगा, तो उसके लिए तो हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा ना बाबू, ठीक है। हम लोग को इन सीटू वॉल्यूम निकालते हैं ना, मतलब जो भी निकाल रहे हैं, जो कैपेसिटी जो सोवेल हम लोग का निकालता है वो इन सीटू वॉल्यूम ही तो निकालता है, वही तो कैपेसिटी कैलकुलेट हम लोग करते हैं। वो स्वेल करने के बाद का कैपेसिटी नहीं कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इन सीटू वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो इन सीटू वॉल्यूम को अगर निकालना है तो वो इधर जाएगा, तो ब्लास्टेड मटेरियल से स्वेल फैक्टर डिवाइड होगा ना, समझे, ठीक है। मान के चलो स्वेल फैक्टर क्या होता है, ब्लास्टेड मटेरियल बाय इन सीटू वॉल्यूम, ठीक है, इन सीटू वॉल्यूम। तो मान लो हम लोग को जो कैपेसिटी जो हमारा सोवेल निकालता है वो तो इन सीटू निकालता है, ठीक है। तो इन सीटू क्या हो जाएगा, ब्लास्टेड मटेरियल डिवाइडेड बाय इन सीटू वॉल्यूम। हम लोग को तो मेन यही निकालना रहता है ना बाबू, ठीक है। चले फिर आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। गुड बाय एवरीवन।